Hello students, now discussed about the need of paging. Why we required for paging. Okay, let's see the example here. Let us consider a process P1 of the size of 2 MB and the main memory which is divided into 3 partition. Out of 3 partition, 2 partition are whole of the size of 1 MB each. P1 need 2 MB space in the main memory to be loaded. We have two whole of 1 MB each, but they are not continuous. Although there is 2 MB space is available in the main memory in the form of those holes, but that remain unless until it become continuous. This is a serious problem to address. So we need to have some kind of mechanism which can store one process at different location of the memory. On that time paging concept come to the existence. मीनिंग क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसे हमने बोला एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सपोज करो मेरे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसका साइज 3 MB है और मेरे पास मेन मेमोरी में कोई भी कॉन्टीन्यूस फैशन में 3 MB स्पेस अवेलेबल नहीं है. बट नॉन कॉन्टिन्यूस फैशन में अगर आप देखें तो आपके पास स्पेस अवेलेबल है उस प्रोसेस को स्टोर करने के लिए. बट ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस मेमोरी, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्टीन्यूस मेमोरी एलोकेशन, आप उस प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं करा सकते. ऑन दैट टाइम आपको रिक्वायर्ड है किसी ऐसे मैकेनिज्म की जो आपके नॉन कॉन्टीन्यूस फॉर्म में यानी कि डिफरेंट लोकेशंस पे उस प्रोसेस को आप एलोकेट करा सकें. तो उस टाइम पे जो मैकेनिज्म आया उसे बोला गया पेजिंग. पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक आइडिया क्या है. पेजिंग में हमने क्या किया है, प्रोसेसेस को हमने डिफरेंट टाइप के पेजेस में डिवाइड किया है. प्रोसेस को हमने क्या किया है, डिफरेंट, आपने क्या किया है, प्रोसेस को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड किया है और पेजेस के साइज आपके क्या रखे हैं, सेम रखे हैं. सेम साइज के पेजेस में डिवाइड किया है. और मेन मेमोरी को आप क्या करते हो, मेन मेमोरी को आप सेम साइज के नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड करते हो. और आपका करना क्या है कि आप उन नंबर ऑफ पेजेस को आप किस में नंबर ऑफ फ्रेम में एलोकेट कराते हैं. बट ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके जो नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं मेन मेमोरी के अंदर उनमें उनकी जो अवेलेबिलिटी हो वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में हो. आप नॉन कॉन्टीन्यूस फॉर्म में भी अगर स्पेसेस अवेलेबल हैं तो उन नंबर ऑफ पेजेस को आप नंबर ऑफ फ्रेम्स में असाइन कर सकते हो. लेट्स सी हियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. समझ में आया आपको आइडिया, समझते हैं एग्जांपल के थ्रू. जैसे इसमें लिखा है यहाँ पर, इन ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग इज स्टोर मैकेनिज्म यूज्ड टू रिट्रीव प्रोसेसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इन द मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पेजेस. एंड सेकेंड वन इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस पेजिंग इज डिवाइड ईच प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ पेजेस एंड द मेन मेमोरी विल ऑल्सो बी डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम. Okay, one page of the process to be stored in one of the frame of the memory. The pages can be stored at the different location of the memory, but the priority is always to find the continuous frame or holes. Okay, like guys, let's see here. हमने क्या किया है कि आपका मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को सेम साइज के नंबर ऑफ फ्रेम्स में आपने डिवाइडेड किया है. और में आपके जो नंबर प्रोसेस हैं, प्रोसेसेस को आपने क्या किया है, नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड किया है. और आपके जो फ्रेम का साइज है वो पेज के साइज के इक्वल होगा. फिर आपको क्या करना है, किसी हर एक पेज को, एक फ्रेम को एलोकेट करना है. देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. सपोज करो मेरे पास कुछ मेन मेमोरी है जिसका साइज मेरा क्या है, मेन मेमोरी का साइज मेरा क्या है, 16 KB. 16 KB की मेन मेमोरी को आपने 1 KB के नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड किया है. तो 16 फ्रेम्स होंगे आपके ईच ऑफ 1 KB. और मेरे पास 4 प्रोसेस हैं और 4 प्रोसेस को आपके पास 4 प्रोसेस क्या है, P1 P2 P3. और हर प्रोसेस का साइज कितना है,
4 KB है, तो आपने उन प्रोसेस को क्या कर दिया, नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर दिया, और हर पेज का साइज कितना होगा आपका, 1 KB होगा। तो इनिशियली किस टाइप का डायग्राम बनेगा आपका, सपोज करो मेरे पास क्या है, कुछ नंबर ऑफ प्रोसेस है P1, P3, P2 और P4। P1 फ्रेम का साइज कितना है, 1 KB, और फ्रेम का साइज किसके इक्वल होगा, पेज के साइज के। और प्रोसेस का साइज, प्रोसेस क्या है P1, इसका साइज कितना है 4 KB। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 पेजेस में इस प्रोसेस को डिवाइड किया। ऐसे ही P3 को आपने क्या किया, 4 पेजेस में डिवाइड किया। P2 को क्या किया, 4 पेजेस में डिवाइड किया। P4 को क्या किया, 4 पेजेस में डिवाइड किया, और एक एक पेज को आपने एक एक फ्रेम में एलोकेट करा दिया। तो फर्स्ट 4 पेजेस आपने किसे दे दिए, 4 फ्रेम्स को आपने एलोकेट करा दिए। प्रोसेस P2 के 4 पेजेस को आपने किसने, यहाँ पर मेमोरी के 4 आपने फ्रेम्स को एलोकेट करा दिए। इस तरीके से आप क्या करा सकते हो, नंबर ऑफ फ्रेम्स में नंबर ऑफ प्रोसेस को एलोकेट करा सकते हैं। अगर एक सिचुएशन हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पर सपोज मेरे पास 2 प्रोसेस क्या है मेरी, P2 और P4 कुछ टाइम के लिए वेटिंग कंडीशन में चली गई, और उस टाइम पे कोई एक नया प्रोसेस आया P5, एक प्रोसेस आया P5 जिसका साइज कितना है, 8 KB का है। तो 8 KB को आपने क्या किया, 8 डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर लिया, जिसका साइज क्या होगा आपका, इसका 1 KB होगा। उस टाइम पे क्या होगा, प्रोसेस P1 को आपने फर्स्ट 4 फ्रेम्स में असाइन करा दिया, P1 P2 P3, और फिर आपने क्या किया, प्रोसेस P5 के 4 पेजेस को आपने असाइन करा दिए नंबर ऑफ फ्रेम्स, P5 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 P5। उसके बाद क्या आएगा, प्रोसेस P3 आता है प्रायोरिटी पे, और उसके आपने 4 पेजेस को एलोकेट करा दिया, P3 P3 P3, और देन जो रेस्ट ऑफ पेजेस बचे हैं P5 के, उसे भी आपने एलोकेट करा दिया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये मस्ट नहीं है कि आपका जो फ्री स्पेस है, जो फ्री अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्पेस की, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो, वो नॉन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, किसी प्रोसेस के नंबर ऑफ पेजेस को, फ्रेम्स को एलोकेट करा सकते हो, जो आप फैसिलिटी आपकी कहाँ पर, फिक्स साइज पार्टीशनिंग में, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में अवेलेबल नहीं थी। उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको कहाँ पर मिला है, विद द हेल्प ऑफ पेजिंग मिला है, कि पेजिंग में रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका स्पेस कॉन्टिन्यूस है। फॉर एग्जांपल आपने इस डायग्राम में देखा कि P5 प्रोसेस के कुछ प्रोसेस को आपने पहले एलोकेट कराए फ्रेम, और कुछ को आपने बाद में एलोकेट कराए हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है पेजिंग का, जहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को आपने सॉर्ट आउट किया। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस।